नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय रघुपुरा में हूँ, जो रघुपुरा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। और मीडिया हो या सोशल मीडिया, वहाँ पे एक नंबर 1 पे जो स्टोरी ट्रेंड कर रही है वो है लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना हुआ पहनावे ना। ऐसी मिथिलेश भाटी जी हमारे साथ हैं, जिनकी आवाज़ में हजारों मीम्स, सैकड़ों मीम्स बन चुके हैं। और इनकी इस भाषा को संगीतकारों ने, गायकों ने भी अपनी धुन दी है, आवाज़ दी है। हम मिथिलेश भाटी जी से जानना चाहेंगे। मिथिलेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। और धन्यवाद जी। मैं ये जानना चाहूँगी मिथिलेश जी कि जिस तरह से डॉक्टर AP सिंह जी ने आपको मानहानि का नोटिस के लिए बोला है, तो आपने जब लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का बोला था, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस मंशा के साथ बोला था? ऐसी कोई आपकी दुर्भावना थी क्या? जी नहीं, मैंने एक नॉर्मल वे में बोला था वहाँ पे। जब बार बार, पहले तो मुझ पर माइक पे ही नहीं बोलना आता था, लेकिन बार बार माइक जब मुंह पे लगाए जा रहे थे तो मैंने बोल दिया जो मेरे मुंह में आया। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भैया किसी को ठेस पहुँचेगी या किसी को दुख होगा, नहीं सब। तो अभी क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर AP सिंह जी को? क्या कहूँ, नोटिस भेज रहे हैं, भेजो भैया, तो हम तो तैयार हैं। अच्छा, जैसा कि अभी मैं सुन रही थी, आपने बताया और मुझे कुछ सूचनाओं से मालूम पड़ा है कि रात आपके ऊपर हमला भी करने की प्रयास किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, परसों रात हुआ था 2-3 बार। मतलब बाइक पे 2 लड़के थे, उन्होंने कोशिश करी कि डर जाएं, पर ऐसा भैया मैं तो कह रही हूँ कि डराने तो काम चले ना है, और हम डरे भी ना कहीं से। जी जी, हो रहा आके डरा में जी, दूर का डरा में। तो साथियों, जैसा कि मिथिलेश भाटी जी के साथ में गीता भाटी जी भी थी, और वो भी बहुत वायरल हुई है, और मीडिया आज तक में भी इंटरव्यू जा रहे हैं उनके। गीता जी, आप सीमा हैदर के विरोध में हैं, और जहाँ हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुम्बकम का नारा देती है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अजम पैरवती गणना लघुचेत सामुदायिक चरितानम वासुदेव कुटुम्बकम। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता नारी को पूजने पर मजबूर तब करती है जब वो नारी सती, सीता, अनसुईया और इन चीज़ों के एग्जाम्पल भारत में दिए जाते हैं, विदेशों में, अमेरिका में लेकर कहीं तक भी, लेकिन उन देशों में से कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा देश जो विश्व गुरु बनेगा, या जो हम कहते हैं कि सनातनी है हम, वो हमारी सभ्यता है। उस सभ्यता को ऐसी महिलाएं कलंकित करने का काम करें और हम भारत की नारियों को चुप बैठे रहें, ऐसे कैसे संभव होगा? नहीं होगा, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। देखिए, जो सरकार एजेंसियां जांच कर रही हैं वो सरकार का विषय है। मैं एजेंसियां नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन मेरा विषय है, मैं भारत देश में हूं, स्वतंत्र देश में हूं। मेरे विचारों को कोई भी मुझे कहने से नहीं रोक सकता। लेकिन वो गुंडागर्दी के बल पे, वो षड्यंत्र के बल पे और वो धमकियों के बल पे रोकना चाह रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, और दूर हो भी गई है। मेरे देश में इतने भाई हैं, इस देश में सनातनी भाई हैं सब, और इस देश का हर एक बच्चा जागा ना तो ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ये भाग जाएगी रातों रात, जैसे पाकिस्तान से भाग के चली आई है। और इस तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे देश कोई शरण वो थोड़ी है धर्मशाला कि कोई भी आएगी मुंह उठा के और चली आएगी और यहाँ आके बसेगी। हमारे देश में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके सम्मान के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। किसी नोटिस से नहीं डरते, बेशक भेजे नोटिस। बार बार बोला है AP सिंह भाई, वो भी भाई हैं हमारे। अभद्रता किसी के लिए नहीं करती हूँ, मर्यादित भाषा बोलती हूँ, लेकिन खुल के चैलेंज रखा है। हर बुरी चीज को बिल्कुल विरोध करूंगी, अच्छी चीज होगी बिल्कुल सैल्यूट करूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, AP सिंह भाई को भी सैल्यूट करूंगी, मौका देती हूँ। मजनू के टीला पे पड़े हुए उन शरणार्थियों को, और ऐसे ही देश में बहुत लोग शरणार्थी जो पड़े हैं, पाकिस्तान से हिंदू भाई आए, उन्हें आप नागरिकता दिलाइए। जिस दिन नागरिकता उन्हें मिलेगी, पगड़ी बांध के ये बहन माला पहरा के स्वागत करेगी आपका। गीता जी कह रही हैं कि संविधान मुझे गलत का विरोध करने का अधिकार देता है। ऐसे में हमारे साथ में हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता, मैं उनसे उनका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है पवन कुमार सोम। जी पवन जी, आप किसी संगठन या पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, मैं वैसे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ वैसे में, और इधर अभी दिल्ली में हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ।
जी, तो जिस तरह से कि इनके लिए सीमा हैदर की वकील ने गीता जी के लिए और मिथिलेश जी के लिए मानहानि का दावा करने का बोला गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कानूनी कार्रवाई इसके अधिकार में है क्या? देखिए क्या है, दो तरह से है इसमें। अगर आप देखें तो अगर कोई कहता है कि मेरी मानहानि हुई है यानी कि डेफेमेशन हुई है, तो वो दो तरह से फॉलो होती है, एक सिविल में और एक क्रिमिनल में। जी। तो यहाँ अगर हम देखें तो सिविल में तो ये मामला इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो सीमा हैदर हैं वो इस देश की नागरिक नहीं है, तो उनके ऊपर यहाँ का वो कानून लागू नहीं होता है। जी। रही बात सचिन की, तो सचिन क्योंकि लप्पूसा सचिन है और झिंगुर सा लड़का है, जो हमारे भाई साहब भी कह रहे थे अभी, तो इस वजह से वो शब्द गांव में यूज किए जाते हैं। तो गांव में जो शब्द यूज किए जाते हैं उसके ऊपर देखा जाता है कि क्या इनकी कोई ऐसी इंटेंशन थी कि इसको डिफेम किया जाए। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने ये बयान दिया था तो वो इनकी इंटेंशन उसको बदनाम करने की नहीं थी, उसकी छवि को खराब करने की नहीं थी। इस वजह से इसमें कोई डेफेमेशन का मामला जो है वो फॉल नहीं होता है, जो कि आईपीसी के 4999 आर्टिकल में आता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आज से पहले जो पब्लिक डोमेन में इनके बयान हैं वो मीडिया के माध्यम से और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से लोगों ने मल्टीपल टाइम जो है उसको शेयर किया है, तो उसमें इनकी गलती नहीं है। इन्होंने तो वो एक बात जनरल तरीके से कह दी, और जब वो बात वायरल हो जाती है उसका संज्ञान लेकर के जो हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं हमारे, डॉक्टर AP सिंह जी, उन्होंने उस बात को लेकर कहा कि वो इनको लीगल नोटिस देंगे। तो ठीक है, दीजिए, अगर आप लीगल नोटिस देंगे तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाब भी उनको एक अच्छा लीगल जवाब बना करके दिया जाएगा। जी जी। तो साथियों, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत सारे संगठनों के भी पदाधिकारी आए हुए हैं, पार्टीज के भी आए हुए हैं, और ठाकुर दुष्यंत सिंह दिल्ली से हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहेंगे आप किस किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेषी राणा जी हैं। और आज मैं जो हमारी बहन मिथिलेश भाटी और जो गीता भाटी हमारी बहन है, हम अपने पूरे दिल्ली से हमारे साथ में आए हुए हमारे एडवोकेट पवन सोम जी हैं, हमारे साथ आए हुए भाई हमारे संजय सिंह हैं, और हमारे साथ में विकास तोमर, दीपक तोमर, हमारे साथ में रवि पुंडीर जी हैं, हमारे साथ में आए हुए गौरव चौहान जी हैं, हमारे साथ में आए हुए ठाकुर विशंबर सिंह जी हैं, हमारे साथ में विकास गुप्ता जी भी आए हुए हैं, और हमारे साथ में काफ़ी और भाई आए थे, वो और लोग चले गए हैं। हम आपको बता दें, जिस तरीके से बात हो रही है नोटिस की, और कहीं नोटिस की बात हो रही है, कहीं सीमा हैदर की बात हो रही है हमारी बहन का मोरल डाउन करने के लिए, तो हम आपको बता दें कि पहली बात, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके की रूप रंग हैं, अलग अलग तरीके की जात और धर्म हैं, और अनन्य अनन्य हमारे देश के अंदर भाषाएं हैं। उस भाषा में जो जहाँ रहता है, पलता है, बढ़ता है, वो उस भाषा का उपयोग करता है। अब हमारे जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आपको बता दें कि कोई ऐसा, जैसे हमारा बुलंदशहर साइड में है, पश्चिम जो है, तो वहाँ पे लाला लाली बोलते हैं लड़का लड़की को, कोई लड़का लड़की बोलते हैं, कोई मोड़ा मोड़ी बोलते हैं, कोई लौड़ा लौड़िया बोलते हैं, ठीक है ना, कोई लौंडा लौंडिया बोलते हैं। अब ये एक ही शब्द है और इसका अलग अलग भाषाएं, अब इसको कौन किस तरीके से समझता है, ये इसके ऊपर है। तो ये जो हमारी बहन ने जिस तरीके से अभी बोला था कि उन्होंने उस टाइम जब माइक लगा हुआ था, तो उन्होंने, उनके मन में अपने देश के प्रति एक अच्छा भाव था, राष्ट्रभक्त थी। उनके मन में ऐसा था कि हमारा जो ये लप्पू सा भाई, झिंगुर सा भाई, उन्होंने जो उसकी उपमा दी थी, तो उन्होंने, ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसके लिए शब्द नहीं उपयोग करता हूं, ये उन्होंने बोला वो गलत है, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनकी भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने उस भाव से नहीं बोला था कि वो लप्पू सा और वो झिंगुर सा, उन्होंने ये बोला था कि इस औरत ने हमारे जो छोटा भाई है सचिन, इसको टारगेट करके ये औरत वहां से ये आई, ये सीधा साधा भाई है, इसको कहीं इस्तेमाल करके कहीं हमारे देश के अंदर कोई ऐसा अनर्थ ना हो जाए जिससे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कत परेशानी हो और जिससे हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचे। क्योंकि इनके दिमाग में ये भी था
कि यहाँ पे जेवर पे पूरा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनना है। रहा बात अभी जिस तरीके से हमारी बहन गीता भाटी ने बोला, मैंने सन 2012-13 में आप ज्यादा सब सनातनी और वो तो हिंदुत्ववादी बनते हैं ना। सन 2012-13 में दुष्यंत ने जंतर मंतर पर आए हुए 250 परिवार पाकिस्तान से हिंदुओं के शरणार्थी हैं। आज दिन तक किसी भाई ने उन्हें तो नागरिकता नहीं दिलवा पाई। मैंने स्वयं, मैं ये रियल बात बताता हूँ और कोई भी बात में 1% भी झूठ नहीं बोलता हूँ। इन बातों को लेके हमारे राष्ट्रीय ऋषि लाहिड़ी गुरु जी इस बात को लेकर जंतर मंतर पर हमारी माननीय नितिन गडकरी जी से के साथ हमारी उस टाइम आपके कौन है उदित राज जी उस टाइम बीजेपी में थे, आपके एक हमारे वो हैं सांसद और हमारे जो क्या नाम है आपका मोहन भागवत जी के बात थे, वो संजय भैया जोशी जी जो थे संघ के संघ सहकारवा, कितने लोगों से मेरी बात हुई और उन हिंदुओं के लिए बहुत उस टाइम ये बात हुई कि हाँ इनको हम शरण देंगे, ये देंगे। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे होते हैं, सब हिंदुओं का इस्तेमाल होता है। कोई किसी ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, ये बीजेपी का सोचा समझा एजेंडा है। अगर ऐसा होता ना तो यहाँ के जिस तरीके से लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो सब इनका सम्मान करते हैं। एक देश की वहां की औरत आके, महिला आके 4 बच्चों को लेके आई है। आपको पता है कि वो 4 बच्चे कल क्या करेंगे हमारे देश में। आप नस्ल पे जाइए, जिसकी जैसी नस्ल होती है ना वो वैसा ही सोचता है, ये ब्लड होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि चेतक की पोती 50 करोड़ की जो बिकी थी, वो क्यों बिकी थी? वो नस्ल थी, उसके ब्लड में कहीं ना कहीं वो देशभक्ति थी। आज वो जो आई है, आप मालूम है जिस तरीके से ये आईबी की एजेंसियां होती, पता नहीं इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। कहीं एक बार बताइए, हमारे आपके देखते हुए आईबी के लोग रहते हैं, हमारे आपको के बीच में सीबीआई के लोग रहते हैं, कहीं रोड पे आप देखा है पागलों का भेष रख लेते हैं, कोई किसी तरीके की। तो ये नौटंकी है, ये नौटंकी करने वाली ये तरीके जो चल रहे हैं। अभी हमने हमारे भाई गौरव भाई हमें दिखा रहे थे कि भैया देखो ये कितना अच्छा डांस करती है। अरे भाई आप ये बातें बताइए, वो साधारण महिला होती तो क्या भाई उतना अच्छा डांस कर पाती जैसे बार की महिलाएं डांस कर रही हैं। मैं उसका बोलने का एक लहजा, ये इतनी बड़ी उसे ट्रेनिंग दी गई है कि लोग हमारे देश के समझ ही नहीं पा रहे। और आज हमारी बहन को जो देश की रक्षा की चिंता करती है, उस बहन को टारगेट करके कह रहे हम नोटिस भेजेंगे। हमने आदरणीय भाई से एपी सिंह जी को मैंने चैलेंज कर दिया है और मैंने कह दिया अगर आपने नोटिस बहन को भेज दिया ना तो नरसी वाला भात आपको, बहन की जो बेटी है ना 2 साल बाद आपके पास आपको भात भी भरना पड़ेगा, वो आपकी भांजी होगी, ये ध्यान रखना। और ये दुष्यंत ये आपसे करवा लेगा और आप इस बात को सीरियस लेना। और रहा सवाल कि बहन की तरफ कोई भी हमारी जिस तरीके से अभी हमारी बहन जाती है तो लोग टारगेट करते हैं, कोई लोग मोटरसाइकिल से, कोई उसका क्या नाम छेड़खानी करते हैं, कोई टॉइंटबाजी कसते हैं। क्या ये हमारी देश की नागरिक नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है? क्या इसको इस पे ध्यान या सुरक्षा देने का कोई हमारी एजेंसियों को या हमारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इन पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग समझ में नहीं आते। हमारे देश के लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप हमारी बहन के सब पूरे समाज के पूरे देश के लोग आप सपोर्ट में आइए, जो राष्ट्रभक्त है। और जो मैं एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान के भक्त होंगे वो सीमा के साथ खड़े होंगे और जो हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त होंगे वो मिथिलेश भाटी के साथ खड़े होंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूं। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर आपके अंदर अगर सच्चा हिंदुस्तान का खून है, अगर आप दोगले होंगे तो सीमा के साथ खड़े होंगे, अगर आप असली हिंदुस्तानी होंगे तो आप मिथिलेश भाटी के साथ खड़े होंगे। मेरा निवेदन है कि आप बहन की तरफ कोई जरा आंख तो उठा के देखें। मैं उस बहन से बोला था, बहन बोली कि भैया हमें इस तरीके से, हमने कहा बहन आप आदरणीय भाई शेरसी राणा जी के ऐसी भाई की बहन है, एक भाई उसके पीछे उसके साथ करोड़ों भाई हैं, आप उसकी बहन है, आपकी तरफ कोई जरा उंगली तो उठा के देखें। मैं यही कहूंगा पूरे देश के सभी लोगों से। मैं फिर यही कहता हूं कि मिथिलेश भाटी ने जो लप्पू या झिंगुर का जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये हमारी बहन है, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की बहन है। उसने उस देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने शब्द और जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं उसकी कदर और उसका सम्मान करता हूं, उसके वजह से मैं समर्थन में आया। जी, तो ये ठाकुर दुष्यंत सिंह थे जो ये कह रहे थे, वही हमारे
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बयान दिया है कि हम सीमा हैदर का कट्टर विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की बात है, सुरक्षा एजेंसियों के उस पर सवालिया निशान उठाया जाता है। पुनः जाती हूँ मैं मिथिलेश भाटी जी के पास में। मिथिलेश जी, अमित जॉनी कह रहा है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ सीमा हैदर पे, और आपको एक विलन के रूप में वहाँ पे वो दर्शाना चाह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो विलन है रियल की, उसे तो वो हीरोइन बना रहे हैं और अपनी देश की बेटियों को विलन दिखा रहे हैं। भैया वो एग्जाम्पल क्या सेट करेंगे कि सीमा पार प्यार होगा अब आगे को। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस चीज़ का विरोध मैं कर भी चुकी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ कि भैया जब पद्मावती फिल्म बनी थी तो क्या हुआ था और क्या क्या करा था, जब उसने गलत तरीके के सीन उसमें डाल दिए थे। और अब आप जो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो हमारे युवाओं के लिए, तो आपका क्या हाल होगा ये देख लेना। आप पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होंगी वो सब, मेरे पूरे देश के अधिवक्ता जब साथ खड़े हैं तो जितनी भी कार्रवाई बनती होगी वो सब करवाई जाएंगी। जबकि वो कह रहे हैं कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं बनती, तो ये तो हमारे भाई तय करेंगे ना कि क्या कार्रवाई बनेगी। हम इस देश के हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से, उसे कोई अधिकार नहीं है आपसे कुछ भी कहने का। हम इस देश के नागरिक, और आप हमारे जो कोई भी रोल हमारे बिना उसके हमें किसी भी तरह से बुरा या विलन कैसे दिखा सकते हैं बिना हमारी मर्जी के। तो ये चीज़ पे हम उसका विरोध करेंगे और उनकी फिल्म का भी विरोध करेंगे, और जितने भी हमारे संगठन हैं सभी उसकी फिल्म का विरोध करेंगे। तो आप अभिनय के लिए मना कर दीजिए। देखिए, अभिनय क्यों करेंगे हम भाई? वो भी झूठ बोल रहा था कि हमसे काम मांग रही है। काम तो हमने किसी से मांगा नहीं। अच्छे साफ सुथरे रोल अगर वो करता, अच्छी एक ऐसी फिल्म बनाता कि जिससे हमारे बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलती देश में कुछ अच्छा करने की। वो तो हमारे बच्चों को ये सिखा रहा है कि 4 बच्चों की 6 बच्चों की माँ को उठा लाओ, तुम बड़े हो, माँ बाप पालें पढ़ाएं लिखाएं, और संस्कार सिखाने के नाम पे आप संस्कार भूल जाओ और 6 बच्चों की माँ उठा लाओ और कह दो कि मेरे तो हो गई शादी। ये नहीं होता है। देखिए, अपने जैसे भी भाई ने भी कहा कि ब्लड का बहुत बड़ा असर आता है, संस्कारों का बहुत बड़ा असर आता है। तो दिखावे की सीमा हैदर को जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। हम इस देश में ही जन्मे हैं, इसी में पले बढ़े, इसी में रहेंगे, इसी में मरेंगे। उसका पता नहीं आज कहाँ है कल कहाँ हो। तो गीता भाटी जी को आपने सुना। मिथिलेश भाटी जी, मैंने देखा कई जगह कि आपके पति को भी फोटो डाल के टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें साबित नहीं करना कि वो मेरे पति हैं, ना मुझे साबित करना कि मैं उनकी पत्नी हूँ। ना मेरे हस्बैंड किसी को भगा के ला रहे, ना मैं कहीं भाग के जा रही। लेकिन जगह जगह ये टारगेट करना और उल्टा सीधा कमेंट लिखना छोड़ दो भैया। सीधे साथ में आदमियों को दुखी क्यों कर रहे हो? और मैं औरों से भी कह रही हूँ, जो और भी कर रहे हैं ना, उनको जा जाके परेशान खेतों पे और उस पे खेती उजड़वा रहे हैं हमारी। सुधर जाओ भैया, थोड़ा सा तो सही देख ले। देखो, इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। सीमा हैदर तो है सोने की मुर्गी सचिन और सचिन के परिवार के लिए, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहती। लेकिन हम साधारण व्यक्ति हैं। मिथिलेश भाटी एक साधारण किसान है, उसके हस्बैंड साधारण किसान है। इन्हें कमाने खाने दे वो मीडिया बंधु, वो भी ये ध्यान रखें। वो किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे, किसी से कुछ कोई उन्हें ये नहीं मिल रही मदद के जो वो मदद मांग रहे किसी से। लेकिन उनका जो रोजी रोजगार है उसे भी बंद करने पे तुले हुए। तो ऐसा ना करो। अपने देश के नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। एक सीधे साधे किसान को जो कमा के देता है और आपको रोटी खिलाता है, उसका अपमान आप करवा रहे हो और कर रहे हो, ये गलत बात है। इस देश में अगर किसान नहीं होगा तो भूखे मर जाओगे। तो किसान का सम्मान करना सीखो। वो किसान है, उसने देखो उसने कितना बड़ा काम किया है। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया भी शादी के बाद, और आशा वर्कर बना के 2 लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन वो खुद उसी मिट्टी में सन के काम कर रहा है, आज भी खेत में काम करता है। तो उसका सम्मान इस बात से करो। उसको जो मानहानि बोली जाती है ना, मैं अधिवक्ताओं भाइयों के द्वारा बताऊंगी कि मानहानि क्या होती है। मैं किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं एक सम्मानित पद पे हूँ, मेरा सम्मान है देश में, उसे हनन करने का काम किया जा रहा है। मिथिलेश भाटी एक सोशल वर्कर भी है और साथ साथ किसान एकता संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, और देश में
अच्छे कामों में काम करती है, माइक पे नहीं बोलती थी ये, और समाज में आशा वर्कर बनकर सेवा करती है। उसके सम्मान को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे मानहानि बोलते हैं। तो इस चीज का जवाब मेरे भाई लोग देंगे, बताएंगे उन्हें कि मानहानि किस चीज को कहते हैं। उन्हें पता चलेगा। अभी उन्हें सपने दिख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं ना और धन बरसा रहे हैं उन पे, एसी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, सोने के गहने दे रहे हैं, ये चंद दिनों की चमक है। सुधर जाइए। जब एजेंसियां अपना काम खत्म करेंगी तो जो वो ऊंट होगा जाने किस करवट बैठेगा, तो उस समय जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भाग जाएंगे, और रह कौन जाएगा? सचिन और सचिन के माता पिता, और वो भी सजा पाने के लिए। तो उन्हें आंख खोलनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये अपराध न करें। अपने देश के साथ, अपने जो नागरिक के एक सच्चे ईमानदार देशभक्त की जो होनी चाहिए जिम्मेदारी, उसे निभाएं। जी। तो साथियों, पवन जी के पास में चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर AP सिंह बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए। किस आधार पर मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए, हम पवन जी से जानना चाहेंगे। क्या ये सही है, संभव है? एक्चुअली क्या है कि क्योंकि वो एक दुश्मन देश के नागरिक हैं, तो दुश्मन देश के नागरिक को अगर यहाँ ला करके हम लोग नागरिकता देना शुरू कर दिया, तो कल को यहाँ एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा और भारत का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ना कानून की दृष्टि से ये सम्मत है और ना ये सोशल दृष्टि से किसी भी तरह से उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। ये केवल वो एक लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई उनको यहाँ की नागरिकता डिमांड कर सकते हैं, डिमांड करें। डिमांड तो तब करेंगे क्योंकि उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अभी तो उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं वो भारत में अवैध रूप से घुसने के उनके ऊपर चार्जेज हैं, अवैध रूप से वो घुसी हुई हैं, उसकी जांच चल रही है। NIA और NIA के अलावा जो हमारी बाकी एजेंसीज हैं अभी उसकी जांच कर रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में इनको जेल जाना पड़े, और जब ये जेल जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो हमारी बहन है मिथिलेश भाटी जी और गीता भाटी जी, इनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको बचाना है सीमा हैदर को, और सीमा हैदर जो है उनको हीरो बनाया जा रहा है। किसकी निगाह में? मीडिया की निगाह में। मीडिया और सोशल मीडिया ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को हीरो बनाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को गद्दार बनाया जा सकता है। ये काम बहुत जिम्मेदारी से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स को करना चाहिए कि कौन देश में क्या कर रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया जो न्यूज पे चलने वाली इस तरह की खबरें हैं उनको बड़ी गंभीरता से देखिए, क्योंकि आप न्यूज देख रहे हैं। ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है कि कल जाकर के फिर देख लेंगे। ये न्यूज हैं, इनको बड़ी गंभीरता से देखिए, और इस परिवार को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। मेरा देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है एक एडवोकेट होने के नाते कि मिथिलेश भाटी जी को और गीता भाटी जी को, इनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जो लोग आज सीमा हैदर के साथ खड़े हैं उनसे भी बड़ी गंभीरता से उनको निपटना चाहिए। हो सके तो उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाना चाहिए जैसा कि सीमा हैदर के साथ होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि एक गद्दार, एक जो एनिमी जो कंट्री है उसकी महिला यहां आकर के देश में हीरो बन जाए। क्यों हीरो बन जाए? अरे भाई क्यों हीरो बन जाए? यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आप अपने देश चले जाइए, उनको वो गद्दार बनाने पर तुले हुए हैं। तो मेरा डॉक्टर AP सिंह जी से भी नम्र निवेदन है, हालांकि हमारे भाई हैं, हमारे साथ वकालत में हैं, वो इस तरह के कार्यों में बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से उनको ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें पब्लिक डोमेन में आने के बाद पब्लिकली हो जाती हैं। तो मेरा दोबारा से अनुरोध रहेगा कि सीमा भाटी जी, जो मिथिलेश भाटी जी और गीता भाटी जी, इनको पूरे देश को उनके साथ खड़े होना चाहिए, और वो बड़े सम्मानित इस देश के नागरिक हैं। सीमा हैदर इस देश की गद्दार है, वो दुश्मन देश चाहिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया कि हम सुरक्षा भावनात्मक रूप में भाव में आकर हम अपनी देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते हैं। और मैं सुरक्षा के बारे में मिथिलेश जी से भी जानना चाहूंगी कि क्या हम भावुक होकर, जो भारत के लोग हैं वो भावुक होते हैं बहुत ज्यादा, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि भैया सीमा विमा सब छोड़ दो, अपने घर की बहन बेटी और अपनी बहू बेटी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब से आई है माहौल चेंज है, बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है लगातार। तो कोशिश करो कि अपने यहाँ की बहन बेटियों को संभालें,
क्योंकि ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है कि भैया सीमा हैदर खुली जिंदगी जी रही है। अंजू गई है, उसकी कोई बाइट आ रही है क्या वहाँ से? उसकी रियल जिंदगी दिखाई जा रही है। जैसे सीमा हैदर की बराबर चल रही है, ये डेली 1 या 2 वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही है बना के। अगर इसे डर, दिक्कत, परेशानी कोई होगी तो क्या ये वीडियो डालेगी? कोई नहीं डालेगा। मेहरबानी करके अपने बच्चों पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीज को छोड़ दीजिए। गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि सीमा हैदर इलीगल रूप से आई है भारत में और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर ये सवाल उठता है, क्या कहना चाहेंगी? देखो, जब वो इलीगल तरीके से आई थी तो वो छुप के भी रह रही थी, तब तो सुरक्षा एजेंसियों को चकमाई दे के आई थी। लेकिन हमारे देश का ना जो इंसान है वो बड़ा भावुक है। जब वो 4 बच्चों को लेके आई तो उस बच्चों को वो माध्यम, एक हथियार के तौर पे लाई थी, जिससे वो अधिकारी आज सस्पेंड हुए 2-2। तो उनको इमोशनली कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी पत्नी हूँ सचिन की, ऐसे ड्रामे करके और उन बच्चों को हथियार बना के वो देश में आ गई। अगर वो अकेली होती तो शायद कभी भी एजेंसियों को चकमा नहीं दे पाती। दूसरे, जब से पता चला है तब से एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। पूर्ण विश्वास है एजेंसियों पे और हमारी सरकार पे कि करे भाई कार्रवाई, लेकिन इसको इतना लंबा जो खींचा जा रहा है उससे दिक्कतें हो रही है। कहीं ना कहीं ये अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। लोगों में फूट घेरना, लोगों के बीच में जहर फैलाना और लोगों को आपस में लड़ाना, ये चीजें उसका षड्यंत्र का एक हिस्सा हो सकती है। तो अगर इसको जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई जो भी हो रही हो वो हो जाए, या फिर इस तरह से खुला ना छोड़ा जाए। भाई लोगों के बीच में मिलना जुलना, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इसको जो हीरो बनाया जा रहा है वो हमारे देश में गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। माओ पे, बहनों पे, कहीं ना कहीं इस चीज का बेटियों पे और बेटों पे, विशेषतर युवा वर्ग पे इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ रहा है। तो इसलिए मैं अपने देश की सभी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी, इसे जल्द से जल्द निर्णय कराइए। इसका जो भी कराना है, ये प्यार में आई है तो इकरा भी प्यार में आई थी। हम सब देशवासियों को भूलना नहीं चाहिए तो उसके साथ क्या हुआ। मैं नहीं कह रही हूँ कि इसे भगाया जाएगा या रोका जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की और जो एजेंसियों की जांच है वो क्लियर नहीं हुई है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग इस बात की बहस करते हैं मुझसे कि उन्हें निर्दोषी भी नहीं बताया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसे दोषी नहीं बताया तो उसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता चलेगा, देश देखेगा। धैर्य रखिए, लेकिन उनकी गुंडागर्दियों को, उसकी हरकतों पर चल के उसके सिखाए हुए चीजों पे न चलें और आपसी मतभेद पैदा न करें। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। ये शायद आज है, कल नहीं होगी, लेकिन हमें और आपको यही रहना है। जब इतना बड़ा मामला देश भर में ये चल ही रहा है, मिथिलेश भाटी जी, जाते जाते मैं ये कहूंगी कि आप भारतीय महिलाएं हैं, देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया बहको मत। सीमा हैदर की क्या है, एक छोड़े एक है पति बनायो, वो छोड़ो हैदर तीसरो बनायो। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में इतना ना है कि भैया 2 या 4 बच्चों के बाद प्यार क्यों बहनो। अपने बच्चों से करो, अपने देश से करो, अपने घर वालों से करो, परिवार से करो, बाहर वालों को छोड़ो, अपनी फैमिली में प्यार बांटो। जो ये सीमा जी बांटती घूम रही है ना, ये गलत है हमारे लिए। गीता जी, क्या कहेंगी आप महिलाओं के लिए? देखिए, मैं महिलाओं के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ, आप देश की वो उस हिंदुस्तान की नारी हो जहाँ लक्ष्मीबाई जैसी, सीता और अनसुईया जैसी हमारे देश में नारियां हुई हैं। आप उन्हीं के कदमों पर चलो। पति में कमी हो सकती है, पत्नी उसे निभा लेती है। पत्नी में कमी हो सकती है तो पति निभा लेता है। अपने बच्चों और अपने परिवार को पालने वाली एक पत्नी हो सकती है, एक पति हो सकता है। लेकिन सीमा हैदर जो कहती है कि मेरे दुख का, हमारे यहाँ पत्नियां एक बच्चे पे अगर प्रेग्नेंट है और उसका पति शहीद हो जाए तो पूरी जिंदगी जिसकी शकल भी नहीं देखी होती है उस बच्चे की, कि 1 महीने 2 महीने की प्रेग्नेंट और पति शहीद हो जाता है, उस बच्चे पर, चाहे वो बेटी हो या बेटा, उस पर जिंदगी काट देती हैं। ये वो भारत देश है। तो हमारे देश की नारियों को एकजुट होके ऐसी महिलाओं का विरोध करना चाहिए, चाहे उसमें अंजू हो, चाहे ज्योति मौर्य हो या सीमा हैदर। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में ऐसी महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मैं इसीलिए विरोध कर रही हूँ और ये मेरा विरोध जारी ही रहेगा, फिर इसका अंजाम चाहे कुछ हो। जी, तो जैसा कि आपने देखा, लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, ये तो समय ही बताएगा कि क्या फैसला आने वाला है इस पे। और मैं बस यही कहूँगी कि देश की
लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। धन्यवाद।